समर चतुर्वेदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मशहूर हास्य कवि प्रदीप चौबे जी की एक सुंदर रचना रीलम पेल आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद अपेक्षित है और अगर किसी शब्द के उच्चारण में कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूं। ये बहुत ही गुदगुदाने वाली कविता है और इसको सुनने के बाद आप लोगों की भी कुछ स्मृतियां ताजा हो जाएंगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है रेलम पेल। भारतीय रेल की जर्नल बोगी। भारतीय रेल की जर्नल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हमें करनी पड़ी यात्रा, देख पर स्टेशन पर सवारियों की मात्रा। हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की तरफ फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुराकर बोला, अंदर जाओगे? हमने पूछा, तुम पहुंचाओगे? वो बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा, 50 रुपया? बोला, हाँ भैया, 2 रुपए आपके, बाकी सामान के। हमने कहा, यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला, बाबूजी, आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधे पर उठाना पड़ेगा, धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा। मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा, देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगाकर हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। कुली ने बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगाकर हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। बोला, बाबूजी, भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे, उठाते उठाते खुद दुनिया से उठ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी। हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाए। डिब्बे का दृश्य और भी घमासान था। पूरा डिब्बा अपने आप में हिंदुस्तान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे। जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने एक गंजे यात्री से कहा, भाई साहब, थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो बोला, आइए, हमारी खोपड़ी पर बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ की है, केवल 2 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा और आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकलकर बोला, अकेले बोरा नहीं है, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। आप आप तो एक बोरे में ही घबरा रहे हैं, जरा ठहर जाइए, अभी गद्दे में लिपट कर हमारे पिताजी अंदर आ रहे हैं, उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोदी में ही बैठ जाएंगे। एक सज्जन फर्श पर खड़े थे, आंखें मूंदे। उनके सिर पर अचानक गिरी पानी की गरम गरम बूंदें। वे सिर उठाकर चिल्लाए, कौन है, कौन है? एक सज्जन फर्श पर बैठे थे, आंखें मूंदे। उनके सिर पर अचानक गिरी पानी की गरम गरम बूंदें। वे सिर उठाकर चिल्लाए, कौन है, कौन है? कमबख्त पानी गिराकर मौन है। दिखता नहीं, नीचे तुम्हारा बाप बैठा है। ऊपर की बर्थ से आवाज आई, क्षमा करना भाई, पानी नहीं है, हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा। एक महानुभाव बैठे थे, सपरिवार। हमने पूछा, कहाँ जा रहे हैं सरकार? एक महानुभाव बैठे थे सपरिवार। हमने पूछा, कहाँ जा रहे हैं सरकार? वे जल्लाकर बोले, जहन्नुम में। हमने पूछ लिया, विद फैमिली? वे चिल्लाकर बोले, आपको भी मजाक करने के लिए यही जगह मिली? तभी तभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला। किसी ने जुमला उछाला, ये किसने बीड़ी जलाई है? कोई बोला, बीड़ी नहीं है, स्वागत करो, डिब्बे में पहली बार बिजली आई है। किसी ने पूछा, पंखे कहाँ हैं? उत्तर मिला, पंखों पर आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं, रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। कोई राष्ट्रीय चोर हमें घिस्सा दे गया है, संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गया है। आपको लेना हो तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उनमें से एक आध हमें भी दे जाओ। तभी डिब्बे में बड़ी जोर का हल्ला हुआ। एक सज्जन चिल्लाए,
पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए। किसी ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? सज्जन बोले, हाय हाय मेरा बटुआ किसी ने भीड़ में मार लिया, पूरे 300 उतार दिया, टिकट भी उसी में था। एक पड़ोसी बोला, रहने दो, भूमिका मत बनाओ, टिकट ना लिया हो तो हाथ मिलाओ, हमने भी नहीं लिया है। आप इस कदर चिल्लाएंगे तो आपके साथ में हम भी पकड़ लिए जाएंगे। खुद तो WT जा रहे हो और दुनिया भर को चोर बता रहे हो। बटुआधारी बोला, नहीं नहीं भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, विश्वास कीजिए मैं टीचर हूं। कोई बोला, इसलिए झूठ है। टीचर के पास बटुआ? इससे अच्छा मजाक इतिहास में आज तक नहीं हुआ। टीचर बोला, कैसा इतिहास? मेरा विषय तो भूगोल है। तभी एक विद्यार्थी चिल्लाया, बेटा इसलिए तुम्हारा बटुआ गोल है। एक सज्जन बर्थ के नीचे से निकलते हुए फिल्मी अंदाज में बोले, मैं कहाँ हूं? एक पड़ोसी बोला, शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे के कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। अचानक गाड़ी में बड़ी जोर से कोई खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जय बजरंग बली। तीसरा बोला, या अली। हमने कहा, काहे के अली और काहे के बली? गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे, सब नजर का धोखा है। दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं, हमारी जिंदगी है, और जिंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है? समर चतुर्वेदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर